जी बीमारियों का आवरण जी ये महात्माओं के किनारे किनारे घूमता रहता है। जी जो लोग भजन करना चाहते हैं, जो परमात्मा को याद करना चाहते हैं, उनके लिए काम क्रोध लोभ ये सब जुगाड़ लगाते रहते हैं। जी बीमारी भेजते हैं, व्याधि भेजते हैं, शंकाएं आ जाती हैं, दुरुपयोग होता है, जी नाना प्रकार की दिक्कतें सामने आती हैं साधकों की। जी और जो लोग भगवान की याद नहीं करते, भगवान में प्रेम नहीं करते, जो मोह माया में फंसे रहते हैं, जी पैसा के चक्कर में लगे रहते हैं, जी उन्नति के प्रगति के में विषयों में फंसे रहते हैं, जी उनका ये दिक्कतें कब आती है। जी इसलिए अंदर बने मन में जी साधकों को चाहिए कि जो जो जब हमको दिक्कतें आवे, जी परेशानी आवे, जी अशांति पैदा हो, जी दुख पैदा हो, तब अच्छा मानना चाहिए। जी और जब पैसा मिले, सुख मिले, मायक पदार्थों की आमदनी ज्यादा हो, जी तो समझ लेना चाहिए कि अब दुख आने ही वाला है। जी ये दुनिया उल्टी है। जी हाँ, उल्टा जो हो गया है वो जी ठीक है, और जो जी सीधा साधा रहेगा तो वो जी गड़बड़ा जाएगा। जी देखते हैं, ब्रज 84 कोस में 4 गांव है धाम। ब्रज 84 कोस में 4 गांव है धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगाम। जी सबका कारण है नंद। जी नंद से बरसाना पैदा हुआ। जी जो आनंद की याद आने लगती है साधकों को, जी सुख कैसे मिले, आनंद जी कैसे मिले, जी भगवान में प्रेम कैसे हो, जी जब ये प्रवृत्ति आती है नंदगांव की, जी तो इससे फिर बरसने लगता है, प्रेम आने लगता है। जी बरसानो नंदगांव, ये 4 गांव है, मन, बुद्धि, चित्त और ईगो अहंकार। जी ये गलत होने पर भी परमात्मा का साथ देता। जी फिर ये जीवन भर ये मन नाना प्रकार के कलाबाजी खेलता रहता है। इसकी मदद के लिए बुद्धि शक्ति का काम करती रहती है। और उसकी
देख रेख चित करता है, जी और के सबके बाद में संभालता है ईगो। यही संसार का रूप बन जाते हैं चारों। जी और जो उत्तम अधिकारी होता है जी तो इन्हीं पे जोर डाल के ना ही वो संभालता है जी और पलट देता है। जब परमात्मा अनुकूल हो गए तो यही मन गरुड़ बन जाता है। जी अंदर है अंदर सब साधक समझ जाता है। जी और जो माता पिता से धरोहर में दुनिया पैदा हुई थी वो जी धीरे 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 छूट जाती है। जी इसी पे प्रयास डालना चाहिए, जी इसी पे साधकों को मेहनत करनी चाहिए। जी और जो गुजरी स्मरण की हुई चीजें हैं, अच्छा पैदा हुए वो दुनिया देखने की चीजें, उनसे मन हटाना चाहिए। वो मन में ना आए, चित्त में ना आए। ईश्वर, ये जो अंदर स्वर बोल रहा है, ये स्वर ही परमात्मा है, कोई दूसरी चीज नहीं है। ये शरीर एक मट्टी का महल है और ये में रहने वाला है अलौकिक परमात्मा। वो सब गाइड करता है, बताता है, चलाता है, बोलता है, क्या क्या बताना चाहिए साधकों को, ये सब समझाने के प्रयास करता है। ये संसार ऐसा है कि यही में आदमी पैदा होता है, यही में मर जाता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, ये सब प्रकार की बातें इस शरीर के अंदर आती है। देखते हैं, जब कभी तू लोग गए होगे मौनी बाबा के पास तो देखे हुई है वो की बातों सुन सुन के ओके तौर तरीका, बैठने उठने का, रहने का कितना अच्छा तरीका था। और जब गए वहाँ उनकी समाधि दे दे तब कैसा लगा, अंतर हो गया ना। तो सही कौन है? असली रूप यही है समाधि वाला, जी सबका सार है। जी उसका कभी विनाश नहीं होता। पृथ्वी से जो भी खिलौना बनाओ, मकान बनाओ, बिगड़ते हैं। जल का प्रयोग करो, बिगड़ते। वायु का, अग्नि का प्रयोग करो, ये भी बिगड़ते। वायु का प्रयोग करो, वो भी बनते कहीं ज्यादा वायु, कहीं कम वायु, कहीं कैसे। आकाश जैसा का तैसा रहता है। आत्मा का आकाश का रूप है, वो न कभी बढ़ता है न घटता है, न मरता है न जीता है।
न अच्छा रहता है न बुरा रहता है। वो एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध जन्मा अचिंतन अरूप अलग अविनाशी तत्व है। ऐसे तत्व को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और उसी लक्ष्य में घूमते रहना चाहिए, उसी में सोचते रहना चाहिए, उसी में बोलते रहना चाहिए, उसी में व्यापक रहना चाहिए।